नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 1 मई को है, 1 जून को है, माफ कीजिएगा। और आखिरी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और उन 8 लोकसभा सीटों में से एक हॉट सीट जहानाबाद की भी है। तो जहानाबाद सीट पर हम बहुत बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे। जो भी अपडेट होगा जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर या लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर या उन सीटों को लेकर जहां आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को अगर संभावित रूप से लोकसभा चुनाव में नुकसान होता हुआ दिख रहा है तो क्या इसकी वजह वोटरों की नाराजगी को नजरअंदाज करना भी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दरकिनार करके टिकट बंटवारा भी है? ये बड़ा सवाल है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अपने उन ज्यादातर सांसदों को, तकरीबन सभी सांसदों को टिकट दिया है जिनको 2019 में उन्होंने टिकट दिया था। सुनील कुमार पिंटू, कविता सिंह, महाबली सिंह, ये वो नाम है जिनका टिकट कटा है। बाकी तकरीबन सभी उन्हीं सांसदों को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है जो पहले से सांसद रहे हैं, जो जिन पर भरोसा नीतीश कुमार ने 2019 में जताया, उन पर ही भरोसा 2024 में भी जताया है। लेकिन 2019 जैसी परिस्थिति 2024 में नहीं है, ये बात सब जानते हैं। और कुछ सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ लोगों की भारी नाराजगी है। जेडीयू के सांसदों की अगर बात करें तो बीजेपी के सांसदों के खिलाफ भी नाराजगी है, उनका भी विरोध हो रहा है। लेकिन जहानाबाद में जो नीतीश कुमार का फैसला है चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट देने का, वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकता है, ऐसी चर्चा है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में जेडीयू का जो चेहरा है वो लोगों को पसंद नहीं है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चंदेश्वर चंद्रवंशी के विरोध की खबर, तस्वीर भी लगातार सामने आती रही है और चंदेश्वर चंद्रवंशी के बारे में साफ तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी होता हुआ दिख रहा है जहानाबाद में, और इसका नुकसान चंदेश्वर चंद्रवंशी को होता हुआ दिख रहा है। जहानाबाद में जेडीयू को होता हुआ दिख रहा है। चंदेश्वर चंद्रवंशी पहले ही 2019 में ही जैसे तैसे जीत पाए थे, बहुत कम वोटों के अंतर से उनकी जीत हुई थी, और इसके बाद भी नीतीश कुमार ने 2024 में उन पर भरोसा किया और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दरकिनार करके उन पर भरोसा किया, जिसकी वजह से जेडीयू को नुकसान होता हुआ जहानाबाद में दिख रहा है। एक और सीट की हम बात करेंगे, ऐसी कुछ सीटें और भी हो सकती हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जहानाबाद के अलावा एक सीट पूर्णिया की भी है, संतोष कुशवाहा, जिनको जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया, और वहां संतोष कुशवाहा के खिलाफ भी नाराजगी, वहां संतोष कुशवाहा के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, और बावजूद इसके नीतीश कुमार ने वहां संतोष कुशवाहा को टिकट दिया, संतोष कुशवाहा को चुनाव लड़ाया। पप्पू यादव भी निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं, और इस बात से भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पप्पू यादव वो चुनाव जीत जाए या फिर संतोष कुशवाहा जीतते हैं, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन पप्पू यादव भारी पड़ते जरूर दिखे हैं संतोष कुशवाहा पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में जब टिकट बंटवारा हुआ, जेडीयू ने सांसदों, अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए, तो इस फैक्टर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, दरकिनार किया। ऐसा लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जेडीयू के कई मौजूदा सांसदों के खिलाफ नाराजगी थी वहां के लोगों में, क्षेत्र के लोगों में, और खासकर जहानाबाद और पूर्णिया में, और इसको दरकिनार करके नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को टिकट दिया है। तो देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, और ये कैलकुलेशन, चाहे वो बीजेपी का कैलकुलेशन हो, चाहे वो जेडीयू का कैलकुलेशन हो, चाहे वो चिराग पासवान का कैलकुलेशन हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का कैलकुलेशन हो, चाहे वो जीतन राम मांझी का कैलकुलेशन हो कि मोदी के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, मोदी मैजिक है, तो बिहार में लोकसभा चुनाव में वो मोदी मैजिक दिखा नहीं है जो 2019 में दिखा था। भारतीय जनता पार्टी का जो हथियार होता है चुनाव में, वो हथियार उतना धारदार नहीं दिखा है, उतना कारगर नहीं दिखा है। राष्ट्रवाद का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा,
और बिहार में तेजस्वी यादव का जो नौकरी का मुद्दा है वो दूसरे मुद्दों पर हावी होता हुआ दिखा है। तो जाहिर तौर पर एनडीए, अगर कैलकुलेशन ये है एनडीए के दलों का, नेताओं का, उम्मीदवारों का कि मोदी मैजिक के नाम पर वो जीत रहे हैं, मोदी के नाम पर वो जीत रहे हैं, तो दरअसल स्थानीय मुद्दे भी लोकसभा के चुनाव में हावी रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको नीतीश कुमार ने टिकट बंटवारे में दरकिनार किया है। अब देखना होगा कि मोदी मैजिक कितना बचा पाता है जेडीयू को, और नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया टिकट बंटवारे का, उसके संभावित हार को, उसके संभावित नुकसान की भरपाई मोदी मैजिक कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये देखना होगा। अभी जो स्थिति परिस्थिति दिख रही है, नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है, और एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ा फैक्टर है उन सांसदों की संभावित हार में जिनके खिलाफ नाराजगी थी और नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया है। अब जेडीयू का स्ट्राइक रेट क्या होता है, कितने सीटें जेडीयू हारती है, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत